मॉर्निंग क्लास 9 आप सबका कक्षा 9 में स्वागत है। हम आज संस्कृत के मंगलाचरण, किसी भी कार्य को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सारे कार्य हमारे सफल हों और अच्छे से क्रियापूर्ण सिद्ध हो जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ के स्टार्टिंग में, उसके पहले अच्छे से क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए मंगलम, हर चीज को अच्छे से निर्वाह करने के लिए मंगल पाठ स्तुति प्रार्थना की जाती है। इसे हम करने वाले हैं। यशस्यम समुद्रम उत सिंधुरपो यस्यमन्नः कष्टः सा बुभु यस्मादिम जन्यतः प्राणदेजः सा नो भूमि पूर्वप्यः दधातु। ये हमारा पहला श्लोक है। इसका हिंदी अर्थ होता है, जिस भूमि में महासागर, नदियां और महासागर, समुद्र मतलब महासागर, सिंधुरपो नदियां और जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजे हैं तथा कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग, कृषि व्यापार करने वाले इन सभी लोगों के लिए वह कष्ट से विभू भूमि में ये सांस लेते हैं। जिस भूमि में हम सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमारे लिए प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। मतलब हम भूमि से प्रार्थना कर रहे हैं, जो हम आपकी पृथ्वी पे रहते हैं, हम आपको कष्ट देते हैं, आप ही की पृथ्वी पर, आप ही की भूमि पर हम सांस लेते हैं, इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करें। ददातु मतलब प्रदान करें। अगला है यशस्य प्रदत्तः पृथ्वी यस्मिन् कष्ट सा भुवि या विभीतिः बहुधा प्राण त्यज सा नो भूमि गो शन्य ददातु। अर्थात यशस्य मतलब कि जिस भूमि में प्रदिक्षः चार दिशाएं, उपदिशाएं, चारों दिशाएं और उपदिशाएं, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, जहाँ कृषि भूमि कष्ट क्रिया भूमि, जहाँ पर कृषि भूमि उपजी है, वह कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनते हुए अनेक प्रकार के प्राणियों को धारण करती है। वह मातृभूमि इन सभी प्राणियों को धारण करते हुए हमें गो आदि लाभ पशु खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे। पहले में हमने क्या अन्न की प्रार्थना की थी, दूसरे में गौ, जो भी जानवर है जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता है, ऐसे पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे, वह हमारे लिए प्रदान करा दे। जना विभेति बहुधा विवाश्च नानाधि पृथ्वी यथौ कश्वः सहश्च धरः द्रव्यस्य में दुहा दुर्वेह धेनुर स्प्रयन्ति। अर्थात अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय, जो भी जन समुदाय है, इन जन समुदायों को एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण, जो भी पृथ्वी पे लोग हैं, वो भी एक परिवार की भांति रहें। वो भी कैसे रहें? एक परिवार की भांति रहें, कभी कष्ट ना होने वाली स्थिर जैसी पृथ्वी हमारे लिए धन सहस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार प्रदान दोहन करे, जैसे कोई गाय बिना बाधा के दूध देती है, दुहाती, जो बिना बाधा के दूध देती है गाय, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी हमारे लिए सभी कुछ प्रदान करे। इस प्रकार इस भूमि से हमने पहले श्लोक में अन्न को मांगा, दूसरे श्लोक में भरपूर गौधन्य मांगा, गाय जो हमारे लिए संपूर्ण पृथ्वी के जीवों के लिए, प्राणियों के लिए
लाभ प्रदान करती है ऐसे जीव जंतुओं को मांगा। और तीसरे में बिना किसी बाधा के दूध देने वाली गाय के समान सहस्त्र धाराओं जो हमें धन दे सके उन धाराओं को मांगा। धन्यवाद।